Good morning. Good morning to all of you. Yesterday we were making the discussion chapter number 6, dissolution of partnership firm, and I think it will be the last lecture of this chapter. And we were discussing about the रेसिस नंबर 38 टुडे हम आज जो रेसिस नंबर 38 है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर है 6.68, ये आप निकाल लीजिए आपके बुक में। You got a given necessary entries for the following transactions on dissolution of the firm of Anita and Ravi on 31st March 2016 after the various assets other than cash and third party liability has been transferred to relation account. They separate loss in the ratio of 3:2। तो यहाँ पर देखो अनीता और रवि जो है दो पार्टनर हैं और इनके जो रेशियो 3:2 के हैं, उन्होंने फॉर्म डिजोल्व करने का फैसला किया है और उन्होंने सारे की सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर कर दी रिलेशन अकाउंट में। अब कहते हैं कि आप करके दिखाइए। पहला क्या कि रवि वॉज ए में कह रहा है कि रवि वॉज टू गेट रेमुनेशन ऑफ 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डेजुलेशन प्रोसेस। ही ऑल्सो एग्रीड टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस। रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय रवि फ्रॉम द फर्म्स कैश। ठीक है, कहते रवि को जो है डिसोल्यूशन का जो रेमुनेशन ऑफ 23,000 पे किया जाएगा और वो ये भी एग्री कर रहा है कि वो रिलेशन एक्सपेंसेस है खुद बियर करेगा, यानी 23,000 में से ही। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय रवि फ्रॉम द फर्म से जो है रवि ने पे कर दिए हैं आपके जो रिलेशन एक्सपेंस हुए थे 10,000। तो पहली बात तो ये कि हम हैं फर्म, हम जो रवि को रेमुनेशन देंगे तो रवि को रेमुनेशन देंगे तो सबसे पहले आपकी जो एंट्री होगी, आपको हम रवि को रेमुनेशन देंगे, रवि कैपिटल बढ़ेगी, रवि कैपिटल बढ़ेगी तो आपकी एंट्री जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000। ठीक है, और टू रवि कैपिटल ये जाएंगे 23,000। ठीक है, हमने रवि को जो है उसका जो पैसा बनता था वो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी हमारे जो रवि की कैपिटल बढ़ गई तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रविज कैपिटल। अब रवि ने पैसा दे दिया फर्म के अंदर से निकाल के, तो रवि ने पैसा दे दिया तो नेचुरली रवि की कैपिटल घटेगी, यानी रवि हमने यहाँ पैसा इसको दे दिया, यहाँ से पैसा निकाल के वो बाहर पेमेंट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, रवि कैपिटल डेबिट, रवि कैपिटल डेबिट और टू कैश या बैंक, आप कोई भी कर सकते हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, दोनों एंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले एंट्री में करा कि रवि को हमने यानी फर्म ने उनको पे करना था उसका रेमुनेशन, हमने पे किया था, हमारा खर्चा यानी फर्म का खर्चा है तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रविज कैपिटल, रवि को पैसे दे दिए, रवि ने इस पैसे में से उठा के फर्म के पैसे में से और आगे पेमेंट कर दी, तो रवि कैपिटल घट जाएगी, रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि Amitesh, an old customer whose account for rupees 60,000 was written as bad debts in the previous year, paid 90%। हमारा जो है जो बैड डेट से हो गए थे पहले 60,000 के, उसका 90% हम लोगों को वापस मिल गया, यानी हमारा फायदा हो गया, हमारा का ना फर्म का। तो हमारे पास पैसे आए, पैसे आए तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 का 90%, तो ये हो जाएगा 54,000, 54,000 आ गए। और टू ये क्या हुआ, ये पैसा आपका जो बैड डेट्स था वही रिकर हुआ है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर का पैसा आया था तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमको फायदा हुआ तो हमेशा क्रेडिट होगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट है 54,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैश में चला जाएगा, हम यूँ मान लें कि एक प्रकार से अनरिकॉर्डेड एसेट टाइप भी होगा ये, तो सेम वही एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट में करा कि क्रेडिटर्स 40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर एट 38,000 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। देखो क्रेडिटर थर्ड पार्टी है, उसने एसेट जो वो ले ली ऊपर के ऊपर एसेट ले ली
तो हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने कोई एसेट टेक ओवर कर लेता है तो यहाँ पर हमें एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। ठीक है जी। फोर्थ में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रो ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। आपका 3 लाख पर 2% है, 6,000 हो जाएगा। हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेची, लैंड एंड बिल्डिंग बेची, नेचुरली पैसा आया है, पैसा आया है तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 3 लाख का 2% 6,000 हुआ, इसका हमारे पास तो 2,94,000 ही आएगा। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,94,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ। और ये हो जाएगा 2,94,000 क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है। तो रिलेशन में अगर लॉस होता है तो रिलेशन ऊपर जाता है, ठीक है। रिलेशन में फ़ायदा होता है, रिलेशन हमेशा नीचे आता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। 6,000 की एंट्री नहीं होगी क्योंकि दैट मनी हैज़ नॉट रिसीव टू अस। ठीक है, नेक्स्ट का आ जाओ। देयर वर 500 शेयर्स of 40 each in Vision Limited acquired at a cost of ₹22 has been written off completely in the books। बेवकूफ़ बना रहा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि हमारे 500 शेयर थे, 40 रुपये हिसाब से थे और उनकी कीमत जो है वो अब जीरो हो गई है, पहले हमने 22,000 में खरीदे थे। कहता है कि दी शेयर नाउ वैल्यूड एट 50 पर शेयर, अब ये 50 के हिसाब से हो गए, यानी 500 इंटू 50 25,000 हो गए। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रोफिट रेशियो, और पार्टनर ने अपने अनिता ने और रवि ने अपने प्रोफिट रेशियो में बांट लिए। तो ये अगर एसेट है, एसेट को बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल कम होगी, तो पार्टनर कैपिटल कम होगी तो एंट्री हो जाएगी आपका अनिताज कैपिटल डेबिट, रविज कैपिटल डेबिट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी अनिता कैपिटल डेबिट, अनिता कैपिटल डेबिट, रवि कैपिटल डेबिट, रवि कैपिटल डेबिट और टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ये 25,000 थे, 3:2 में थे, तो ये हो जाएगा 15,000 और ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है जी, और नीचे आप नरेशन दे दो, शेयर डिवाइडेड इनटू पार्टनर से प्रॉफिट शेयर रेशियो, पार्टनर प्रॉफिट शेयर रेशियो में शेयर्स को बांट दिया गया है। दोबारा फिर देख लो कि 500 शेयर थे, 40 रुपीज़ के हिसाब से इनकी कॉस्ट थी, वो हमने एक्वायर किए थे 22,000 में। तो पीछे बात तो पीछे चलेगी। वो कहता है कि हैज रिटन ऑफ कम्प्लीटली, वो मान लिया तो लॉस हो गया, खत्म कर दिए थे हमने। अब वो 25,000 की बिक गई, 25,000 की बिक के आ गई, इन लोगों ने ले लिए, तो 25,000 जो है इससे पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो अनिताज कैपिटल डेबिट, रविज कैपिटल डेबिट टू रिलेशन अकाउंट है, और ये आपके पास जो है 25,000, उनके रेशियो 3:2, 3:2 में हम बांट देंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन रेशन 45,000, रेशन में प्रॉफिट ऑफ 45,000 हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ तो नेचुरली पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो यहाँ पर एंट्री जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और रिलेशन डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 45,000 आपके थे, और टू अनीता कैपिटल, अनीता कैपिटल। ठीक है जी, अनीता की कैपिटल बढ़ गई, टू रवि कैपिटल, रवि की कैपिटल बढ़ जाएगी, अनीता कैपिटल टू रवि कैपिटल। किस रेशियो में? ये आपके जो 3:2 में थे, तो तीनों तो 5, तो 5 हमने किया 9,000, तो 9 3 जा 27,000, ये तो 27,000, ये आपका 9 2 जा 18, ये आपका हो जाएगा 18,000। तो इनका जो प्रॉफिट था वो उन्होंने बांट दिया रेशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल और टू रवीज कैपिटल। ठीक है, और ये आपके पास उनकी रेशियो 3:2 में बढ़ जाएगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनी टाइप का क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा कन्फ्यूजन है, कोई अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकूं। हाँ जी, सागर ढुल, पूछना कुछ आपने?
सागर को नहीं पूछना। चलो विक्रम, विक्रम राजपूत, कुछ पूछना भाई। विक्रम राजपूत गायब हो गया, गेम खेलने लग गया। ठीक है। हाँ जी मयंक, मयंक राखा कहाँ था भाई इतनी देर से? हाँ हाँ? नहीं कहाँ था इतने, मैं इतनी देर से था कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं बाई चांस? कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई मैं, पता आपको? हम्म, विक्रम बताना। किताब है आपकी, किताब है आपके पास? फिर क्यों बैठा है यहाँ? हाँ है भाई, बुक ही नहीं है तो तेरे पास कैसे होगा? तेरे को ये पता नहीं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि मैंने अटेंडेंस लगवानी है यहाँ पर? हैं? ये जो अटेंडेंस लगवाने वाले हैं ये भी सुन लो कि बोर्ड का एग्जाम आप लोगों ने देना है, ना तो मैंने देना, ना प्रिंसिपल सर ने देना, ना आपके पेरेंट्स ने देना। और आप लोग जना यूं सोच रहे कि वी आर मेकिंग फूल टू आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स एंड आवर स्कूल। यू आर नॉट मेकिंग फूल टू वी पीपल, यू आर मेकिंग फूल योर सेल्फ। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए अपनी बुक्स निकाल लो, बुक्स में ढंग से पढ़ लो, फायदा इसी में ही है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। स्पीकर बंद कर दे राजपूत। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 39 है। राजपूत, कुणाल और सार्थक जो पार्टनर हैं, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज for the following after various assets other than cash and bank and the third party liability has been transferred to relation account। ये कहता है कि तीन पार्टनर थे, कुणाल, सार्थक और रोहित, और उन्होंने सारी एसेट जो हैं कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। कहता है कि अब कुछ एंट्रीज करके दिखाइए। कुणाल एग्रीड टू टेक ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ ₹6000। कुणाल जो अपनी वाइफ का लोन लेने को तैयार हो गया, यानी उसकी वाइफ थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो उस पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, और जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो हमेशा पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होती है। तो इसने जो कुणाल ने वाइफ का लोन ले लिया, तो वाइफ लोन आपकी रिलेशन के कई शेड में होगा, तो वहाँ से इसके डेबिट साइड में ले आएंगे, तो आपकी यहाँ पर एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल। ठीक है, आपकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल। कुणाल की कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई, और ये हो गई 6000 से, क्योंकि उसके वाइफ का लोन जो है 6000 था। तो यहाँ पर एंट्री हो गई जी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल, यानी रिलेशन से अपने लोन उठाया, वो कई शेड में था, डेबिट हो गया, जीरो हो गया आपका लोन तो, और टू कुणाल कैपिटल, कुणाल की कैपिटल आपकी बढ़ गई। नेक्स्ट पे देखिए, ये कह रहा है कि टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर ₹40,000। Creditors worth ₹10,000 were given a piece of furniture costing ₹8,000 in full and final settlement. Remaining creditors allowed a discount of 10%। तो हमें इसमें फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं। स्टेटमेंट तो ये देखो कि टोटल क्रेडिटर फर्म के थे 40,000, और उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने फर्नीचर पड़ा था 8,000 का, वो ले लिया, यानी 2,000 रुपये कम लेने को तैयार हो गए। तो फर्नीचर अगर आपका क्रेडिटर ले लेता है, थर्ड पार्टी ले लेती है, तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी होती। आगे इसका अलग ये हुआ कि बाकी जो डेट क्रेडिटर बचे वो 30,000 के बचे, क्योंकि 40 माइनस में 10,000 के क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया, तो 30 बचे। 30 का 10% आप घटा दो, तो 30 का 10% घटा दें तो डिस्काउंट 10%, तो 3,000 हो गया। यानी हम लोगों ने अब केवल 27,000 पे करने पड़ेंगे। हम लोग पे करेंगे ना, फर्म पे करेगी? फर्म पे करेगी तो फर्म का खर्चा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक। ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट, और ये हो गया था 27
7,000, क्योंकि 30 बचे थे, 30 में से आपके 3 जो है वो 10% डिस्काउंट में चले गए, तो बाकी आपके बच गए 27,000। नीचे नरेशन दे दोगे कि क्रेडिटर्स पेड ऑफ, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में करें कि रोहित हैड गिवन ए लोन और भी 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। रोहित ने फर्म को लोन दे रखा था 70,000 रुपये का, वो अब हमने पे कर दिया, ने रोहित को पे कर दिया। तो रोहित को पे कर दिया, रोहित पार्टनर लोन है, तो पार्टनर लोन तो रिलेशन में नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर रिलेशन वर्ड यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रोहित लोन, रोहित लोन अकाउंट डेबिट, रोहित लोन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और ये आपका कितना था अमाउंट, ये था आपका 70,000। ठीक है, तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000। ठीक है, ये आपकी एंट्री बनेगी, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पे किया यानी फर्म ने पे किया, तो रोहित का लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रोहित लोन अकाउंट डेबिट है, और टू पार्टनर से टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में करें कि द फर्म हैज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रेजुलेशन। फर्म के पास में जो है 15,000 का लॉस था। अब यहाँ पर ऊपर पार्टनर्स के बारे में नहीं बोला कि उनका रेशियो क्या है, तो नेचुरली इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस हम बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, पार्टनर कैपिटल घटेगी तो आपकी एंट्री होगी रोहित कैपिटल डेबिट। ठीक है, आपकी एंट्री बन जाएगी रोहित कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट, कुणाल कैपिटल डेबिट, कुणाल कैपिटल डेबिट, और तीसरा पार्टनर कौन था इसमें, सार्थक, सार्थक कैपिटल डेबिट, सार्थक कैपिटल डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये उनके बैलेंस शीट में दिया हुआ है 15,000। इनका कोई रेशियो नहीं है, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में था कि द रेशियो विल बी अज्यूम्ड इक्वल, तो रेशियो इक्वल माने जाएंगे, तो ये जाएगा 5,000, 5,000 एंड 5,000। ठीक है जी, तो आपके यहाँ पर जो लॉस था, लॉस से पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो घटेगी तो आप एंट्री कर देंगे रोहित कैपिटल डेबिट, कुणाल कैपिटल डेबिट, सार्थक कैपिटल डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, और ये 5, 5 और 5 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखो, ये करके सार्थक पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। सार्थक ने अपनी जेब से जो है वो दे दिए 16,000 रुपये आपके फंड में दे दिए रिलेशन एक्सपेंसेस के रूप में। हु वॉज टू गेट रेमुनेशन 15,000, और उसको इसके बदले में केवल 15,000 रुपये मिल रहे हैं फॉर कंप्लीटिंग द रेजुलेशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन, और रिलेशन के एक्सपेंसेस वो खुद ही पे करेगा। तो वो दे दे कितने में हमें कोई मतलब नहीं है, हमने कितने पे करने उसको, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे हिम, वी हैव टू पे हिम ओनली 15,000। इट मीन्स फर्म विल पे टू सार्थक 15,000, तो फर्म का ही एक्सपेंस होगा, तो फर्म का एक्सपेंस होगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सार्थक कैपिटल, टू सार्थक कैपिटल, हम उसको पे करेंगे केवल 15,000, हालांकि एक्सपेंस उसका हुआ है 16,000। तो हमने तो उसको जो है ठेका दे रखा था कि भैया 15,000 में आपको सब कुछ करना है, और उसने यस कर दिया था, तो हमने उसको जो है ये 15,000 दे दिया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपका रिसेशन खत्म हो गया। हाँ जी, किसी की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, एनी क्वेश्चन यू वांट टू रेज, कोई ऐसा कंफ्यूजन है किसी बच्चे के, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। ठीक है जी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन आपके पास 40 है। 40 में करके पारुल, पायल और प्रियंका तीनों ही पी है, आर दी पार्टनर, दे डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लिबर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट।
ये तरह के रिलेशन अकाउंट में सारी चीज़ें ट्रांसफर की जा चुकी हैं, उसके बाद की तरह के एंट्री यहाँ पे करके दिखाइए। ठीक है जी, तो चलो जी हम करके दिखाएंगे अभी। तो हम इसको एक बार रब कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आपका इलस्ट्रेशन आगे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इसने जो क्वेश्चन बोला वो ये है कि देर वर टोटल डेटर्स ऑफ रुपीज 76,000। टोटल डेटर्स 76,000 के थे। ए प्रोविजन फॉर बैड डेट फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6,000 इन द बुक्स। तो प्रोविजन तो पढ़ा रहे, हमें कोई मतलब नहीं होता इस बात से, इतना रिलेशन अकाउंट के शेड्यूल में चला गया होगा। 12,000 ऑफ डेटर प्रूव बैड एंड रेस्ट और पेड टू अमाउंट ड्यू। कहता है कि 74 में से 12,000 की डेटर से बैड हो गई, इसका ये होगा कि 64,000 का पैसा हमें मिल जाएगा। हमें मिल जाएगा तो एंट्री हम करेंगे, हमारे पास में आ गया पैसा, आ गया तो हमारा फ़ायदा है, और फ़ायदा है तो हम उसको डेबिट कर लेंगे। तो हमारे पास में पैसा आ गया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपका 76 था, उसमें 12 चला गया, बैड हो गया, तो 64,000 रिसीव होगा। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 64,000। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी जी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट में देखो पारुल एग्री टू पे फॉर हस्बैंड लोन और पे 7,000 एट डिस्काउंट 5%। पारुल जो अपने हस्बैंड का लोन जो पे करने को तैयार हो गई है 5% कम पे, यानी 7,000 का 5% आपका बनेगा 350। तो पारुल की कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि वो लेवरेज टेक ओवर कर रही है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। क्योंकि हमारे लिए तो बिजनेस के लिए तो ज़्यादा नुकसान है, तो ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पारुल कैपिटल, टू पारुल कैपिटल। और उन्होंने 7,000 में से 350 घटा दिया, तो अमाउंट जो बच गया वो बचा आपके पास में, वो बचा 6650। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6650, 6650, यानी 6,650 जो इसके पास है ये हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल, हमारा तो लॉस हो गया, इससे पार्ट कैपिटल बढ़ गई पारुल की। ठीक है जी, थर्ड में देखो, ए मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वॉज टेकन बाय पारुल एट रुपीज 3,000 वेयर इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000। तो भैया एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहे कितनी भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पायल ने ये ले ली मशीन 3,000 में। तो जब एसेट अगर टेक ओवर करता कोई पार्टनर, उसकी कैपिटल घटती है, और घटती है तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो ये एंट्री हो जाएगी पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल, पायल कैपिटल डेबिट, पायल कैपिटल डेबिट हो गई 3,000 से। ठीक है, और टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, ठीक है, ये होगा 3,000। क्योंकि यहाँ पर पारुल ने जो है एक अनरिकॉर्डेड एसेट वो ले ली, तो पारुल की कैपिटल तो पायल की कैपिटल तो घट गई और हमारे को फायदा हो गया, यानी रिलेशन आपका क्रिएट हो गया। ठीक है जी, अगले में देखो, ए कंटीजेंट लेटर नॉट प्रोवाइडेड फॉर 4,000 वाज आल्सो डिस्चार्ज। एक कंटीजेंट लिएबिलिटी हमें पता ही नहीं था, वो पे करनी पड़ी, पे करनी पड़ी, इसका ये हुआ कि हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया था 4,000, हमने 4,000 की पेमेंट करनी पड़ी। तो ये आपके पास एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। ठीक है जी, नेक्स्ट में आते हैं कि फर्म एज ए डेबिट बैलेंस 27,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। कि फर्म के पास लॉस है, फर्म का लॉस है वो 27,000 का, और इनके पारुल और पायल के जो हमें कुछ नाम दिए हुए नहीं, कितना रेशियो कितना है। तो पार्टनर आपके पास में कौन कौन थे, वो आपके पास थे पारुल, पायल एंड प्रियंका। तो सभी कैपिटल कम हो जाएगी, ये लॉस बटेगा, तो ये हो जाएगा पारुल, पारुल कैपिटल डेबिट, पारुल कैपिटल
डेबिट, दूसरी फाइल, फाइल कैपिटल डेबिट, डेबिट, और तीसरी है प्रियंका, प्रियंका कैपिटल डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका कैसा था 27,000, ये हो गया 9,000, और ये हो गया 9,000, और ये हो गया 9,000, क्योंकि तीनों इक्वल माने जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप इफ द रेशियोज आर नॉट गिवन देन इट इज अज्यूम्ड दैट दे विल शेयर रेशियो इक्वली। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में देखो, इसकी एक एंट्री करती है भाई प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, शायद वो होनी चाहिए या और कोई देखता हूँ। प्रियंका पेड रिलेशन एक्सपेंसिव 15,000 आउट ऑफ हिज हर पॉकेट, प्रियंका ने 15,000 रुपये रिलेशन एक्सपेंस अपनी जेब से दे दिए। एंड शी वॉज गेट ए फिक्स रेमुनरेशन ऑफ 18,000 फॉर कंप्लीटिंग जॉब रेजुलेशन जॉब प्रोसेस। यहाँ पर ध्यान से देखना, कंफ्यूज कर देगा ये। ठीक है, कि उसने 15,000 रुपये तो अपनी जेब से दे दिए। ठीक है, ही शी हैज पेड 15,000 आउट ऑफ हर पॉकेट फॉर द रेजुलेशन एक्सपेंसेस, तो वो तो वापस लेगी वो पैसे, उसका हक बनता है। और दूसरा कहता है कि इसके अलावा उसको जो है 18,000 जो है वो डेजुलेशन करने के पैसे भी उसको प्रियंका को मिलेंगे। यानी टोटल आपके पास में हो गया 15 प्लस में 18 33,000 हमने पे करने पड़ेंगे। हमने का मतलब फर्म ने, तो फर्म ने पे करने पड़ेंगे। तो आपकी एंट्री जो हो जाएगी वो आपके पास में हो जाएगी प्रियंका अकाउंट है, सॉरी अमाउंट कितना टोटल 18 और 15 33 हो गया था। तो ये आपके पास में जाएगा हमारा लॉस हो गया, फर्म का लॉस हो गया। तो ये आपके पास में जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 33,000 18 प्लस में 15, और टू प्रियंका कैपिटल, टू प्रियंका कैपिटल। ठीक है, 33,000। क्योंकि इसमें जो कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उसको रेशन एक्सपेंसेस जो वो पे करने थे 18,000 और उसने 15 पे कर दी, पर ऐसा नहीं है। उसने तो रिलेशन एक्सपेंसेस जो हुआ तो उसका 15,000 जो अपने जेब से पे कर दिया, बाकी उसको जो अलग से मिलने थे तो टोटल हो गया वो आपके पास में हो गया जी 33,000। ठीक है, अब आपको मैं देखता हूँ कि अगर टाइम बचता है तो हम आगे करते हैं नेक्स्ट सेशन, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट सेशन अभी टाइम है कुछ, तो कह रहा कि 41 में देखो, टोटल एसेट्स है 5 लाख, टोटल लायबिलिटीज 1 लाख, अमाउंट ऑन रिलेशन ऑफ एसेट वाज 420 एंड रिलेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिलेशन। ठीक है, कहता है कि रिलेशन प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो आपको जो दोबारा से याद करके पूछना चाह रहा है, क्या आपको रिलेशन अकाउंट बनाना आता है कि नहीं बनाना आता, केवल ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि कभी ऐसा तो नहीं कि काफ़ी दूर निकल गए, काफ़ी दिन हो गए चैप्टर स्टार्ट किए हुए, कि ये लोग भूल तो नहीं गए। तो ये जो है इनडायरेक्ट रूप से कोई क्वेश्चन दे करके आपसे पूछ रहा है कि बताइए। तो ये कह रहा कि आपकी एसेट थी 5 लाख की, लायबिलिटी थी 1 लाख की, एसेट रिलीज होगी 420 की, रेशन एक्सपेंस होगा 5,000 का। तो भैया आप ये रिलेशन अकाउंट सीधा सा बना लो ऐसा। ठीक है, या बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी एसेट साइड है। ठीक है ना सर, ये आपकी क्रेडिट साइड है, मैं बैलेंस शीट के चक्कर में रह गया था, और ये आपकी डेबिट साइड है। जितनी भी एसेट डेबिट साइड में आती हैं तो टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स बता रखी है इसने, वो बता रखी है 5 लाख की। ठीक है, लायबिलिटीज हैं बाय लायबिलिटीज, वो उसने बता रखी है 1 लाख की। ठीक है, और कहता है कि सन्ड्री एसेट जब बिक गई वो 420 की, बाय बैंक वो बिकी 4,20,000 की। ठीक है, और रिलेशन एक्सपेंस हुए हैं टू बैंक, रिलेशन एक्सपेंसेस थे वो इनके हुए हैं 5,000 के। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो जब लायबिलिटी के बारे में कुछ भी ना बोला हो तो अंडरस्टूड है कि दैट विल बी पेड ऑफ, वो जो लायबिलिटी है आपकी पेड ऑफ कर दी जाएगी, क्लियर आपकी बातें। तो यहाँ पर लायबिलिटी 1 लाख की है तो आपने कर दिया टू बैंक, और ये हो गया लायबिलिटी, और ये हो गया 1 लाख। ठीक है,
ये आपका 1 लाख हो गया। टोटल लगा लो जी, टोटल लगाएं तो वो 4,20,000 और 1 लाख ये हो गए, तो टोटल आपके पास होंगे जी 5,20,000। ठीक है। और इस साइड में देखें, ये आपके पास में बनता है 5 लाख और एक 6 लाख, 6,05,000, ये तो बना 6,05,000, ये बना 5,20,000। तो यहाँ पर लॉस आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर। कौन कौन थे मैं देख लेता हूँ। पार्टनर जो हैं वो आपके यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है। ठीक है, कोई पार्टनर, इधर लॉस हो गया 85,000। तो ये लॉस 85,000 और ये हो गया 605। ठीक है, ये आपका जो है इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो 42 में 43 में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं कल जो है इसके ऊपर, ये किताब में से अगर किसी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में से तो हम कल और ले लेंगे। और वैसे तो हमारा कल से वादा था कि आपका जो सेकंड पार्ट भी करवाऊँ, तो आप सेकंड पार्ट भी लेकर रख लेना कि इसमें से पूरा करने के बाद फिर सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी मैटर यू वांट टू रेज, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे पूछिए मेरे से। हाँ जी, कोई चीज़ पूछना चाह रहे पूछिए। बस 22 बच्चे ही हैं। चलो ठीक है जी, अगर नहीं है तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।